नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री राधे रानी के भक्त हैं। तो आप सभी का राधा रानी श्री कृष्ण मंगल करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी से प्रार्थना है कि ये चैनल आपका इसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो आपको ये बातें श्री कृष्ण के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी अनजानी रहस्यमयी बातें हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक और गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था। वो शंख गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय उनका एक भी केश श्वेत नहीं था। उनके शरीर पर कोई भी झुर्री नहीं पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख चक्र आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। ये सभी को पता है। वो लौकिक दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसके बराबरी के विध्वंसक सिर्फ दो ही अस्त्र और थे, पशुपतास्त्र और प्रश्वास्त्र। पशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और दूसरा प्रश्वास्त्र जो शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी थी, जो नाग जनजाति से थी और श्री बलराम की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण को जेल में जिस कन्या से बदला गया था वो यशोदा पुत्री थी। उनका नाम एकानशा था, जो आज इस पृथ्वी पर विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी और जानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका बोलिए, श्री बोलिए, शक्ति बोलिए, राधा जी का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में कहीं भी नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवट पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में ही रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 मास से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में पूरी की थी, वो भी कुछ महीनों में। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का प्रारंभ किया था। ब्रज क्षेत्र के वनों में डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। कलेरी पट्टू का प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर और प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था। उनके शरीर से एक मादक गंध हर वक्त निकलती थी, जिसके कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे, मद मस्त हो जाते थे, यानी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सही शब्द है कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों जैसा दिखने वाला वदन जो लावण्य में होता था वो अत्यंत कठोर हो जाता था। और ऐसे ही लक्षण कि मृदु लावण्य में युक्त बदन कठोर हो जाना, यही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। नहीं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विद्या में मतलब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण थे। यह सिद्ध हुआ कि मध्य राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान थी परंतु कठिन थी, कर्ण और अर्जुन दोनों असफल रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की थी, जिस लक्ष्य को अर्जुन और कर्ण नहीं भेद पाए थे, यानी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियानों और युद्धों का संचालन किया, जिनमें वे 3 सर्वाधिक भयंकर थे। इनमें से इन युद्धों में पहला युद्ध था महाभारत, दूसरा जरासंध और कालियावन के विरुद्ध और तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुए थे, जिसमें से श्री कृष्ण ने इनका संचालन किया था। भगवान श्री कृष्ण केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चारूण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक की सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर के युद्ध के समय वाराणसुर से युद्ध के समय और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर
का प्रयोग करके विश्व का प्रथम जीवाणु विश्व युद्ध किया था। आप समझ रहे हैं कि ये जीवाणु विश्व युद्ध आज का नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने तब रचा था, इसका आरंभ किया था। आज तो हम लोग इसको आज जानते हैं तो आज मानते हैं, ये आज का नहीं है, ये द्वापर से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था। बताइए, ये बात शायद किसी को पता होगी, मेरे ख्याल से नहीं पता होगी, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल लिए थे। लेकिन बाद में देवताओं ने दोनों के बीच हस्तक्षेप किया, तब जाके दोनों शांत हुए, वरना शायद पूरे ब्रह्मांड का ही विध्वंस हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला द्वारिका, पूर्व में कुशावती, और पांडुपुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ, पूर्व में खांडवप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कलरीपट्टू की जो नींव रखी, बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इससे पहले कलरीपट्टू बोलते थे, फिर बोधिधर्मन से होते हुए आज मार्शल आर्ट के रूप में जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। यानी आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई हैं, वो सब वैज्ञानिक तौर पर, विज्ञान पर आधारित हैं। वैज्ञानिक तौर पर कही गई बातें हैं, सीख हैं, शिक्षाएं हैं, और जो हमारे जीवन पे खरी उतरती हैं। यदि हम उसे पढ़ें, अध्ययन करें और अपनाएं तो हमारा जीवन निसंदेह सफल होगा।